हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 भूगोल का चैप्टर 2 है कृषि। तो कृषि चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को आज हम पूरे क्लियर करेंगे, एक एक बात को समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भूगोल है, भूगोल का पार्ट 2 है कृषि और इसके ऑब्जेक्टिव को क्लियर कराते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहले नंबर ऑब्जेक्टिव को ले लेते हैं। पहला नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा होगा? फटाक से आप आंसर मन में सोचिए और यहाँ पर आप इसका आंसर देखिए। चावल। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? चावल। गेहूं, सरसों, चावल, मटर में चावल आपका खरीफ फसल हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हम पिछले वाले चैप्टर में भी बताए थे कि सोपानी कृषि जो होता है पहाड़ पर किया जाता है, काट काट के। तो इसमें से देखिए हरियाणा में पहाड़ नहीं है, पंजाब में पहाड़ नहीं है, बिहार में पहाड़ नहीं है, इसका मतलब है उत्तराखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोपानी कृषि उत्तराखंड होना चाहिए। इसमें गलती दिया गया है, हरियाणा छोड़ करके उत्तराखंड होता है, हरियाणा में नहीं होता है क्योंकि ये पहाड़ पर होता है। तो इसका ऑप्शन गलती है, देना चाहिए इसमें, तो चल गया है उसमें। ठीक है, तो इसका आप आंसर याद रखिएगा। पिछले चैप्टर में हम आपको बताए थे कि पहाड़ वाले क्षेत्र में काट काट करके, आधा काट करके होता है, उसमें सोपानी कृषि होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। गेहूं। गेहूं जो है रबी फसल है। कौन सा है? गेहूं आपका रबी फसल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फसल बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय जो है क्या होगा? समय क्या कहलाता है? तो देखिए इसका आंसर वर्धन काल है, हरित क्रांति है, रोपण कृषि है और कृषि है। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा वर्धन काल। फसल बोने या बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त जो मौसम होता है, उस मौसम को, उस समय को हम क्या कहते हैं? वर्धन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्धन काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर है। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दाल यानी दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल। इसका आंसर देखिएगा तो दाल जो है एक फलीदार फसल है, फलीदार फसल इसको बोला जाता है। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? उसको क्या बोलते हैं? स्थानांतरीय कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि, गहन कृषि। इसका आंसर हो जाएगा स्थानांतरीय कृषि। क्या हो जाएगा? स्थानांतरीय कृषि। 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? फसलों को सहायता देने के लिए सरकार कौन सी घोषणा करती है? अधिकतम सहायता मूल्य मध्यम होना चाहिए और न्यूनतम सहायता मूल्य, प्रभावी सहायता मूल्य। इसका हो जाएगा न्यूनतम सहायता मूल्य। सरकार जो है फसलों के लिए बहुत ही कम जो है सहायता मूल्य देती है। 8वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया हुआ है। इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो फटाक से इसका आंसर नीचे कमेंट करिए। इसका आंसर आप देख सकते हैं, केरल में जो होता है सबसे ज्यादा नारियल होता है। केरल जो है साउथ की तरफ पड़ता है, केरल जो है सबसे शिक्षित राज्य भी है। तो चलिए इसका आंसर देख लिए। 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हरी चाय जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल। आप जानते हैं कि असम में जो होता है वो चाय की खेती होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो होता है सिक्किम में जो होता है, हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हरी चाय का कौन हो जाएगा? सिक्किम। असम में भी चाय की खेती होती है, सिक्किम में भी होती है, लेकिन सिक्किम जो है हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तिलहन जानते हैं कि तिलहन यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि तिल वाला, जैसे तेल उल हो गया, तिलहन हो जाता है। सरसों हो गया, राई हो गया, ये सब है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं भारत। भारत में सबसे ज़्यादा जो है मसालों की खेती की जाती है। भारत को जो है मसालों की दुनिया कहा जाता है क्योंकि अंग्रेज सब जब आया था तो भारत को गुलाम बनाने नहीं आया था, बल्कि भारत में वो मसाला के लिए आया था और मसाला देखा कि ज़्यादा हो रहा है तो धीरे धीरे गुजरात से औंठा पकड़ते 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 एक दिन गला पकड़ करके दबा दिया और भारत को गुलाम बना दिया। ठीक है, तो अभी 15 अगस्त आने वाला है। इसमें मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर जो है अपने देश में जो है गुलामी के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई किए और आज़ादी की लड़ाई 1857 से शुरू हो करके लास्टली 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? गेहूं, धान, गन्ना, कहवा। इसका आंसर देखिए गेहूं। हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? गेहूं। 12 नंबर क्वेश्चन। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका आंसर देखिए दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि दाल किस पौष्टिक अंश का सार है? दाल किस पौष्टिक अंश का सार है? प्रोटीन, वसा,
वसा, कार्बोहाइड्रेट, क्षार। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। दाल में प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को या जिसका बच्चा जन्म लेता है तो उस महिलाओं को बोला जाता है कि दाल खाइए, प्रोटीन बढ़ेगा, ताकि बच्चे को प्रोटीन पोषक तत्व सही मात्रा में मिल सके और बच्चा का लेवल बढ़ सके, बच्चा जल्दी जल्दी बढ़ सके। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का हो रहा है कि आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? पाकिस्तान, भारत, चीन, अफगानिस्तान। पाकिस्तान, भारत, चीन, अफगानिस्तान। इसका आंसर देखिएगा तो भारत जो है आम के उत्पादन में सबसे आगे है। 15 नंबर क्वेश्चन, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। इसका आंसर देखिएगा तो कर्नाटक। इसका क्या हो जाएगा आंसर? कर्नाटक, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? जूट, सीमेंट, उर्वरक, लोहा, इस्पात। जूट, सीमेंट, उर्वरक, लोहा। इसका आंसर देख लीजिए जूट। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? तो जूट हो जाएगा इसका आंसर। 17 नंबर, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है? 2 से अधिक फसलें भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में फसल होता है? तो इसका आंसर देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 15%। क्या हो जाएगा? 15%। 15% जगह है जहां पर 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है। 18 नंबर है, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? धान, चाय, कॉफी। धान, चाय, कॉफी, जूट। इसका आंसर देख लीजिए, आपको हो जाएगा कॉफी। कॉफी जो है कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा जो कौन करता है? कौन राज्य? महाराष्ट्र करता है। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो आपको बता दें कि चीन, फ्रांस, भारत, जर्मनी है, लेकिन भारत जो है वो फल और फूल के उत्पादन, मसाला के उत्पादन में सबसे आगे है। तो याद रखिएगा, फल में कोई भी फल कहेगा सबसे आगे, सब्जी में कोनो सब्जी कहेगा सबसे आगे, है ना, चाय में भी आगे है, उसके अलावा जो है आपको मसाला में भी आगे है। तो ये सब चीज कहेगा तो भारतीय ऑप्शन में मारिएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, किस प्रदेश में बाल एक जीविका फसल है? बाल एक जीविका फसल है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। किस प्रदेश में बाल एक जीविका फसल है? बाल जो होता है एक जीविका फसल बोला जाता है, वो बिहार में। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, खरीफ फसल किस महीने में काट ली जाती है? खरीफ फसल जो होता है रबी फसल होता है, खरीफ फसल होता है, तो खरीफ फसल को किस महीने में काट ली जाती है? इसका आंसर हो जाएगा नवंबर, दिसंबर। नवंबर, दिसंबर में जो है फसलें को काट ली जाती है। ठीक है, तो अभी जैसे बुआई हुआ है, धान की बुआई हुआ है, तो धान क्या हो जाएगा? नवंबर दिसंबर में कटने लगता है ना, तो नवंबर दिसंबर में धान कटने लगता है। इसका मतलब धान क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा खरीफ फसल। धान का मतलब चावल हो गया खरीफ फसल, ये ना याद रखो। धान का मतलब चावल, चावल हो गया खरीफ फसल। यानी अभी इस महीने में जितने खेती हो रही है वो सब खरीफ फसल के अंदर में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट, सन, प्राकृतिक रेशम, सभी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा जूट। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। गोल्डन रेशम इसको बोला जाता है। अगला है 25 नंबर, भारत की कितनी संख्या कृषि कार्य संकलन करती है? भारत की कितनी संख्या कृषि कार्य संकलन करती है? 1/4, 2/3, 1/3, 3/4। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2/3। 2/3 जो है संख्या जो है कृषि कार्य संकलन है, कृषि पर डिपेंडेंट है, कृषि का काम करती है। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष आरंभ की गई? ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1950, 1960, 1970, 1980 में। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1950 में। ऑपरेशन फ्लड जो है योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ऑपरेशन फ्लड का मतलब है बाढ़ आना। बाढ़ आने वाली योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ताकि जो बाढ़ आने वाला जो क्षेत्र है उसमें बाढ़ ना आ सके, उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। 1950 में इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, अनानास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? अनानास के उत्पादन में जो है वो मेघालय राज्य सबसे ज़्यादा अग्रणी है। यानी मेघालय जो है सबसे ज़्यादा अनानास उगाता है और पूरे भारत में जो है वो डिलीवर करता है, पूरे भारत को डिस्ट्रीब्यूट करके उसको देता है। तो अनानास सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगता है? मेघालय में। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि रेशम के कोकून के क्या प्राप्त होते हैं? रेशम के कोकून से होना चाहिए, यहाँ पर के लिखा गया है। क्या प्राप्त होता है? धागा, रुई, रेशम। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा रेशम। रेशम के कोकून से क्या होता है? रेशम प्राप्त होता है। रेशम के कोकून होता है, कोकून से रेशम प्राप्त होता है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होती है? भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होती है? 24%। 24% आय जो है कृषि से प्राप्त होती है। 30वें नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे, भारत में हरित क्रांति कब आई? भारत में हरित क्रांति कब आई? 64, 65, 66, 67। 1964, 65, 66, 67। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अगर गलत हो रहा है तो ध्यान से देख लीजिए। 19 है, 6 है, 9 है, 6, 6, 6, 2 6 है। 1966 में भारत में हरित क्रांति 1966 में हुआ था। अगला देखिए, चावल किस प्रकार
चावल किस प्रकार की कृषि की उपज है? चावल किस प्रकार की कृषि की उपज होना चाहिए? जीवन निर्वाह कृषि, व्यापारिक कृषि, स्थानांतरित कृषि, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका जीवन निर्वाह कृषि। चावल जो है आजकल पूरे जो है भारत में चलता है, खास करके नेपाल में। नेपाल में तो सुबह शाम ही चलता है, दोनों टाइम रोटी का वहाँ पर बहुत कम क्षेत्र है, सुबह शाम वहाँ पर भात भात भात। अपने इंडिया में भी बहुत जगह पर भात 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 चलता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारे आदमी का पेट निकल जाता है, लगता है कि आगे नहीं बोलेंगे। 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस फसल को खेती के लिए बालू भूमि आवश्यक है? निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए बालू भूमि यानी बलुआ भूमि आवश्यक होता है? धान, कहवा, गन्ना, रागी। तो इसका आंसर हो जाएगा कहवा। कहवा की खेती के लिए बलुआ भूमि चाहिए। बलुआ भूमि मतलब राजस्थान के जगह पर, क्षेत्र वाले भी जगह में वो जो है कहवा का जो है ज़्यादातर करके उपजाया जाता है। 33 नंबर है, कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है? खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में कौन प्रयोग किया जाता है? मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा। इसका आंसर हो जाएगा मक्का। मक्का को जो है उसको तुम खाने के लिए यूज करो, उसका जो है जला भी सकते हो और उसके फसल को काट करके गाय भैंसी के भी खिला सकते हो। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, कर्तन वहन प्रणाली कृषि को किस राज्य में दीपा कहा जाता है? कर्तन वहन प्रणाली कृषि को किस राज्य में दीपा कहा जाता है? मेघालय, असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय। इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार समूह में कर्तन वहन प्रणाली कृषि को जो है दीपा कहा जाता है, तो ये अंडमान निकोबार समूह का इसको दीपा कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु की गैलगिरी पहाड़ी पर किस चीज़ की खेती की जाती है? किस चीज़ की खेती की है? चाय एवं कॉफी, दलहन, कपास, तिलहन। इसका आंसर हो जाएगा चाय और कॉफी की। तमिलनाडु को गैलगिरी पहाड़ी पर चाय और कॉफी की खेती हो चुका है। अगला क्वेश्चन है वो 36 नंबर, दूध में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति बोलते हैं? हरित क्रांति, नीली क्रांति, सफेद क्रांति, इनमें से कौन क्रांति? तो देखिए दूध सफेद होता है, इसीलिए सफेद क्रांति के नाम से इसको जाना जाएगा, ये ना याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री मछलियों के उत्पादन एवं उपयोग में किस राज्य का स्थान प्रथम है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल जो है केरल समुद्र के किनारे हैं, तो किनारे है तो ज्यादातर करके समुद्री मछली का उत्पादन करती है, उसको पकड़ पकड़ के डिलीवर करता है अलग अलग राज्य में। 38 नंबर क्वेश्चन है कि गहन आजीविका कृषि किन क्षेत्र में की जाती है? जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इसका पहला नंबर ऑप्शन होगा, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां पर गहन आजीविका कृषि जो है की जाती है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, दीपा, आम, फाल्मू आदि किस कृषि के नाम है? दीपा, आम, फाल्मू जो है वाणिज्यिक, गहन आजीविका, कर्तन दहन प्रणाली, सभी। इसमें हो जाएगा कर्तन दहन प्रणाली का नाम है दीपा, आम, फाल्मू। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? गेहूं, मक्का, तिलहन, चाय। इसका आंसर हो जाएगा चाय का। चाय का जो है सबसे ज्यादा ये आगे है, ठीक है। भारत विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो उत्पादक भी करता है और निर्यातक भी करता है, यानी भेजता है, इंपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट लाना, इंपोर्ट मतलब भेजना। तो चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, दूसरे देश में भेजता है। भारत को निम्नलिखित में से किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? तंबाकू, जूट, कपास, रबर। इसका हो जाएगा कपास, क्योंकि जब अंग्रेज गुलाम बनाया था तो यहाँ से कपास निकाल करके और लोगों को जो है द्वारा जो है अंग्रेज जो है इंग्लैंड में भेजता था, तो यहाँ पर जो है चाय यहीं पर शुरू किया गया। कपास जो है सबसे ज़्यादा यहीं पर उगता था, यहीं पर जो है तुमको जो है मसाला उगता था। तो बहुत ज़्यादा सोने की चिड़िया ऐसे ही इसको नहीं कहा जाता था, यहाँ पर हर चीज़ की मात्रा जो है भरपूर होती थी। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? चीनी, ब्राजीलियम, अरेबिका, अमेरिकन। इसका आंसर हो जाएगा अरेबिका। अरेबिका किस्म की जो है यहाँ पर जो है कॉफ़ी उगाई जाती है। अरेबिका एक जगह है, वहाँ की जो है उगाई जाती है। 43 नंबर, गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना। 10 महीना होता है, 10 महीना में गन्ने की फसल तैयार होता है। 10 महीना में, जैसे अभी रोपा तो अगले साल जो होता है 2 महीना पहले तुम उसको काट सकते हो, तो याद रखना। भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन सा है? गेहूं, चावल, ज्वार, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ज्वार। ज्वार जो है मोटा अनाज में पाया जाता है और भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज में सबसे ज़्यादा आगे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, भारत की दूसरी मुख्य फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा। इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। पहला है चावल, दूसरा है गेहूं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल कब बोई जाती है? यहाँ पर होना चाहिए कब बोई जाती है, तो क्या हो गया? वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में और बसंत ऋतु में। कौन ऋतु में? इसका आंसर हो जाएगा शीत ऋतु में। रबी फसल जो होता है वो शीत ऋतु में बोई जाती है, शीत ऋतु में, यानी कि ठंडी समय में। खरीफ गर्मी में और रबी ठंडी में, है ना, ये ना याद रखना। गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। गेहूं में जो है उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश का जो है जिला भी ज़्यादा है, विस्तार भी ज़्यादा है बिहार से ज़्यादा, तो ज़्यादातर उत्पादन वही करता है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। बताइए इसका आंसर फटाफट कौन सा होने वाला है? इसका आंसर होने वाला आपका गोदावरी। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बोली जाती है ना। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, ज्वार, महुआ। चावल, गेहूं, ज्वार, महुआ। क्या होगा इसका आंसर?
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं जो है शीतकालीन फसल है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। धान की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज्यादा पंजाब में होता है, क्योंकि लोग सब जो होता है पंजाब में धान की रोपनी करने जाता है, गेहूं की कटनी करने जाता है। गाँव के लोग सब ग्रुप बना करके 10 को 12 को ग्रुप बना करके पंजाब गया रोपनी करने। यहाँ पर रोपनी बीच नहीं गिरता रहता, ताले वहाँ पर रोपनी शुरू हो जाता है। यहाँ पर धान अभी पकड़ो नहीं रहता, वहाँ का धान कटने लगता है। तो यहाँ पर धान सबसे ज्यादा कहां पर होता है? पंजाब में, याद रखना। 52 नंबर में, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? रबी, खरीफ, अगहनी, जायद। इसका आंसर हो जाएगा खरीफ। वर्षा ऋतु अभी देखो जैसे वर्षा हो रहा है, अभी इसी मौसम में खरीफ फसल उगाया जा रहा है, इसी में धान रोपा जा रहा है, तो इसमें खरीफ फसल होता है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का क्यूबा जो है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका आंसर देख लेते। गोरखपुर, देवरिया को। भारत का क्यूबा जो होता है, क्यूबा वो जो होता है गोरखपुर, देवरिया। गोरखपुर, देवरिया में हम बीएड के एग्जाम देने गए तो वो देवरिया जगह पर पड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है 54 का, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, रेशम कल्चर, पीसीकल्चर, तीसीकल्चर। सेरीकल्चर, रेशम कीड़ा का पालन करोगे तो उसे हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है उद्योग, कृषि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खनन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि। भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार जो है कृषि है। तो टोटल हम आपको 55 क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।